अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। आज जो है एक बहुत अहम मौजू पे आपको इत्तला करने के लिए आया हूं मैं। सबसे पहले तो ये बात है कि 2 दिन से जो है एक सोशल मीडिया पे फोटोज फिर रहे थे और एक ट्विटर हैंडलर जो RSS का ट्विटर हैंडलर है, फ्रेंड्स ऑफ RSS, उन्होंने ये बात क्लेम किया है कि यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट यानी जो तेलंगाना का बॉर्डर है वहां पर कुछ RSS के लोग RSS के ड्रेस में खाकी पैंट और वाइट शर्ट और RSS की टोपी पहनकर लट लेकर वहां पर मैनेज कर रहे थे चेक पोस्ट को, लोगों को रोक रहे हैं जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट काम करता है, और उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। तो ये फोटोस आने के बाद में जो है हम इसके बारे में दरियाफ्त किए कि वाकई हकीकत है या नहीं है। तो जब पूछा गया, क्योंकि ये जो है हमारे साइबराबाद कमिश्नर लिमिट्स में आता है, तो साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बादाफ्ता जब अखबारी नुमाइंदों ने इनसे पूछा तो ये कहा कि ये हमने किसी RSS वाले को परमिशन नहीं दी है पुलिस चेक पोस्ट चेक करने के लिए। साइबराबाद कमिश्नर जनाब महेश मुरलीधर भगवत जो है एक ईमानदार ऑफिसर है, अच्छे ऑफिसर है, हमने उनकी बात को बिलीव भी किया। लेकिन आज से कुछ दिन पहले ये 1 अप्रैल के दिन जो है कामारेड्डी में जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो व्हाइट राशन कार्ड वालों को राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वहां पर भी जो है राशन शॉप्स के बाहर और पूरे कामारेड्डी में RSS के वर्कर्स घूम के ड्रेस पहन के जो राशन शॉप्स के ऊपर बैठकर काम कर रहे थे ये लोग। तो वहां पर TRS के ही एक मुस्लिम कारपोरेटर ने जब एतराज किया तो पुलिस वालों ने उनको बाता करके खामोश बिठा दिया कि हमने परमिशन दिया है, और बाज़ाफ्ता तहसीलदार MRO की तरफ से, तहसीलदार कामारेड्डी की तरफ से उनको परमिशन भी दिया गया, आइडेंटिटी कार्ड्स बनाकर कोविड-19 में हम इनसे काम ले रहे हैं बोलकर बाज़ाफ्ता परमिशन दिया गया। तो उसके बाद में जो है ये फोटोज और ये वीडियोस भी आए सामने। 2 दिन पहले जो है जगतियाल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कुछ मुस्लिम तंजीमें अवाम में जब खाना बांट रहे थे तो न सिर्फ उनको वार्निंग दिया बल्कि उनको डिजास्टर मैनेजमेंट, वायलेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और वायलेशन ऑफ एपिडेमिक एक्ट के तहत उनके ऊपर केसेस भी बुक किए कि ये लोग खाना बांटते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हालांकि अच्छे उनके खुद वीडियोस वगैरह है। तो और दूसरी तरफ जो है जगतियाल में भी जो है कुछ RSS के वर्कर्स को बाज़ाफ्ता परमिशन दिया गया है। तो आज जो है मैं ये मसला हमारे KTR साहब को, CM साहब को ट्वीट करने के बाद में कलेक्टर कामारेड्डी ने इसकी तरदीद की है कि हमने किसी को परमिशन नहीं दिया है, ऑलरेडी अगर किसी को परमिशन दी है तो सब कैंसिल हो गया है। तो इसमें जो है कि हमारा शको शुबा ये है कि क्या TRS की पॉलिसी बदल गई है, क्या TRS RSS के साथ काम करना चाहती है, क्या TRS अगर की पॉलिसी नहीं बदली है RSS के साथ काम करने की तो कुछ फिरका परस्त ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, ये लोग TRS की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए RSS को बढ़ा रहे हैं। ये कई शको शुबात है। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हमारा मुतालिबा है कि इसमें जो है कलेक्टर कामारेड्डी या रचाकुंडा कमिश्नर या जगतियाल SP के बयान से हम मुतमईन नहीं हैं। हमारा मुतालिबा है कि चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर अपनी चुप्पी तोड़िए। जब भी आप नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, मैं अखबार वालों से भी गुजारिश करता हूं कि इस मसले पर सवाल करें और चीफ मिनिस्टर KCR साहब इसके ऊपर जो है अपनी चुप्पी तोड़ना चाहिए कि आया ये RSS के वॉलंटियर्स को कैसा परमिशन मिला। अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस रचाकुंडे की हम बात को मानेंगे कि परमिशन नहीं दिया गया था, तो वो लोग का क्लेम जो है, जो ट्विटर हैंडलर है फ्रेंड्स ऑफ RSS, वो क्लेम कर रहे हैं कि हम डेली 12 घंटे हमने काम किया और पिछले 9 दिन से हम काम कर रहे हैं। तो इनको किसने इजाजत दिया? आम आदमी को, आम शहरी को घर से निकलने की इजाजत नहीं है। तो और कोई घर से निकला तो पुलिस मार मार के उसको कुप्पा कर दे रही। तो ये जो 12 दिन से RSS वाले वहां पर चेक पोस्ट पे क्या कर रहे थे, कौन पुलिस ऑफिसर्स इनके साथ थे, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ में डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए और पूरे RSS वालों के खिलाफ में रच्चाकुंडा डिवीजन में जो है रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में केस बुक करना चाहिए।
कामारेड्डी में जो तहसीलदार ने इनको परमिशन बाज़ाब्ता लिखत में परमिशन दिया था, उस तहसीलदार को सस्पेंड करना चाहिए और कामारेड्डी के वहां पर भी एक्शन लेना चाहिए। और जगतियाल के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मुस्लिम तंजीमों के खिलाफ में जो खाना बांट रहे थे, नेक काम कर रहे थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मुस्लिम हिंदू सबको दे रहे थे, वो जो केस बुक किया उसको केस को एसपी साहब वापस लेना चाहिए और उनको बाज़ाब्ता इजाजत देना चाहिए खैर का काम करने के लिए, राशन बांटने के लिए, खाना बांटने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस पे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और खास तौर पर हमारे केटीआर साहब जो चीफ मिनिस्टर के फर्जंद भी है, मिनिस्टर भी है और छोटे मोटे वाकयात पे आप ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा वाकया तेलंगाना में पेश आया, आप खामोश है। आपका ट्विटर क्यों साइलेंट मोड पे चले गया, ये आपसे भी सवाल है। महमूद अली साहब जो हर उठे बैठे तस्बीह पढ़ते हैं, मैं समझता हूं कि अल्लाह रसूल का नाम उतना नहीं लेते जितना सीएम केसीआर सेकुलर है, सीएम केसीआर सेकुलर है, नंबर 1 सीएम है बोल के हमारे महमूद अली साहब जो बयान करते रहते हैं, उनसे भी मेरा मुतालिबा है कि ये आया आरएसएस के लोग कैसा काम कर रहे हैं तेलंगाना में, बाज़ाब्ता ऑफिशियली ये लोग कैसा काम कर रहे हैं, इसके ऊपर महमूद अली साहब भी स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सीएम साहब जल्द से जल्द इसके ऊपर बोलेंगे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।